रेगिस्तान की वो तपती दोपहर थी, जब हवा इतनी गर्म थी कि जैसे रेत को भी पिघला दे। दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था, बस सुनहरी रेत का अनंत विस्तार और कहीं कहीं उड़ते हुए धूल के बवंडर। इस वीराने के बीच एक छोटा सा टेंट लगा था, जहां कुछ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद एक पुरानी खुदाई में जुटे थे। किसी को नहीं पता था कि उस दिन की खुदाई इतिहास की दिशा बदलने वाली है। कई दिनों से टीम यहां खुदाई कर रही थी। उपग्रह से मिली तस्वीरों में इस इलाके के नीचे कुछ संरचनाओं के निशान दिखे थे, जैसे कोई प्राचीन नगर कभी यहां रहा हो। लेकिन अभी तक उन्हें कुछ खास नहीं मिला था, बस कुछ टूटे हुए बर्तन, दीवारों के हिस्से और पुरानी ईंटें। सब लोग थोड़ा निराश होने लगे थे, मगर उस दिन दोपहर करीब 3 बजे अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सबके हाथ थम गए। एक मजदूर का फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराया। आवाज आई, टक। सबकी नजरें उधर मुड़ी। उन्होंने धीरे धीरे रेत हटानी शुरू की। पहले लगा शायद कोई पत्थर होगा, लेकिन जब थोड़ी और खुदाई हुई तो एक अजीब आकृति दिखाई दी। वो किसी हड्डी जैसी थी, मगर इतनी बड़ी कि देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। टीम लीडर ने झुककर देखा। हड्डी इंसान की जांघ की हड्डी जैसी लग रही थी, मगर उसकी लंबाई लगभग 4 मीटर के करीब थी। सब हैरान रह गए। किसी ने कहा, यह किसी जानवर की होगी। किसी ने कहा, शायद डायनासोर के जमाने की कोई चीज है। लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई, सच्चाई सामने आने लगी, और वो सच्चाई अविश्वसनीय थी। रेत के नीचे पूरा एक कंकाल था, मगर वो किसी आम इंसान का नहीं था। उसका सिर इतना बड़ा था कि 5 आदमी उसके ऊपर आराम से खड़े हो सकते थे। उसकी पसलियां किसी छोटे घर जितनी चौड़ी थीं। जब उसका पूरा ढांचा दिखाई दिया तो अनुमान लगाया गया कि अगर ये जीव खड़ा होता तो उसकी लंबाई 18 मीटर से भी ज्यादा होती। वहां मौजूद हर इंसान चुप था। किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। सब बस उस कंकाल को देख रहे थे, जैसे किसी सपने में हो। कुछ मजदूर तो डर के मारे पीछे हट गए। एक बुजुर्ग मजदूर बड़बड़ाने लगा, ये इंसान नहीं, कुछ और है। टीम ने तुरंत ऊपरी अधिकारियों को बुलाया। अगले कुछ घंटों में ही वहां का माहौल बदल गया। दर्जनों वैज्ञानिक, पुलिस अधिकारी और मीडिया की टीमें वहां पहुंच गईं, लेकिन साइट को तुरंत सील कर दिया गया। कैमरे बंद करवा दिए गए। सिर्फ सरकारी पुरातत्व विभाग को ही काम जारी रखने की अनुमति थी। रात भर खुदाई चली और धीरे धीरे उस जगह से एक पूरी सभ्यता के निशान मिलने लगे। पत्थरों से बने बड़े बड़े घर, चौड़े दरवाजे, विशाल सीढ़ियां और कुछ ऐसे उपकरण जिनका आकार देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उनका इस्तेमाल कौन करता होगा। ऐसा लग रहा था जैसे ये शहर किसी विशालकाय नस्ल के लोगों ने बसाया हो। कुछ वैज्ञानिकों ने मजाक में कहा, क्या ये वही दैत्य हैं जिनका जिक्र पुराने ग्रंथों में आता है? किसी ने तुरंत टोका, विज्ञान में ऐसे शब्द नहीं चलते। लेकिन अंदर ही अंदर सबकी हालत खराब थी, क्योंकि वो नजारा किसी वैज्ञानिक तर्क से परे था। 3 दिन बाद रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए सैंपल ले गए, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही कुछ अजीब होना शुरू हुआ। रात के समय साइट पर अजीब रोशनी दिखने लगी। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर मजदूरों ने बताया कि आधी रात के बाद आसमान में एक चमकदार गोला मंडराता दिखाई देता है और कुछ देर बाद गायब हो जाता है। टीम ने सुरक्षा बढ़ा दी, कैमरे लगाए गए, लेकिन तीसरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। रात के करीब 3:13 पर कैमरे की रिकॉर्डिंग में एक तेज नीली चमक दिखाई दी। कुछ ही सेकंड के लिए वो रोशनी कंकाल के ऊपर मंडराती रही, फिर अचानक कैमरा ब्लैक हो गया। अगली सुबह जब टीम वहां पहुंची तो पूरा नजारा बदल चुका था। कंकाल का सिर और रीढ़ की हड्डी गायब थी। पूरा क्षेत्र वैसे ही था, लेकिन जहां सिर था वहां बस एक गड्ढा था, जैसे किसी ने बड़ी सफाई से वो हिस्सा निकाल लिया हो। सब लोग हैरान थे। सुरक्षा गार्ड्स का कहना था कि रात में उन्होंने कुछ नहीं देखा, कोई आवाज नहीं सुनी, लेकिन रिकॉर्डिंग वही रहस्यमयी रोशनी दिखा रही थी। अब सवाल उठने लगे, क्या किसी ने वो हिस्सा चुरा लिया? लेकिन क्यों और कैसे? इतनी बड़ी चीज को कोई इंसान तो उठा नहीं सकता। सरकार ने उस जगह को पूरी तरह सील कर दिया। मीडिया को एक बयान जारी हुआ, खुदाई में मिले अवशेषों की जांच जारी है, अफवाहों पर ध्यान न दें। लेकिन अंदर कुछ बड़ा चल रहा था। कुछ सूत्रों के मुताबिक
उस कंकाल की हड्डियों में एक अजीब धातु जैसी परत मिली थी जो किसी झात तत्व से मेल नहीं खाती थी, और यही बात पूरे मामले को और रहस्यमयी बना रही थी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि यह कोई प्राचीन मानव प्रजाति हो सकती है जो आज से 10,000 साल पहले धरती पर रहती थी। लेकिन सवाल यह था, अगर ऐसा सच है तो उसका जिक्र किसी इतिहास में क्यों नहीं मिलता? कुछ और लोग इससे भी आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा, शायद ये इंसान नहीं, किसी और दुनिया से आया जीव था, क्योंकि आसपास के इलाके में कुछ रेडिएशन जैसे संकेत भी मिले थे जो आमतौर पर उल्का पिंड गिरने के बाद मिलते हैं। क्या यह संभव है कि कभी धरती पर कुछ ऐसा हुआ हो जो इतिहास में दर्ज ही नहीं हुआ? टीम के एक सदस्य ने बताया कि जब उन्होंने उस कंकाल के पास खुदाई की तो उन्हें एक गोल धातु का टुकड़ा मिला था। वो लगभग 2 फीट चौड़ा था और उसकी सतह पर अजीब चिन्ह बने थे, जैसे किसी अज्ञात भाषा में लिखे गए हों। उसे तुरंत प्रयोगशाला भेज दिया गया, लेकिन उसके बाद वो टुकड़ा कभी वापस नहीं दिखा। धीरे धीरे वहां काम कर रही टीम के कुछ सदस्य बीमार पड़ने लगे। किसी को तेज बुखार, किसी को उलझन, किसी को अजीब सपने आने लगे। एक इंजीनियर ने तो बताया कि उसने रात में सपने में वही विशाल कंकाल जीवित देखा जो धीरे धीरे उसकी ओर देख रहा था। अगली सुबह वो साइट छोड़कर चला गया और दोबारा वापस नहीं आया। कुछ दिनों बाद मीडिया में खबरें लीक होने लगीं। रेगिस्तान में मिली प्राचीन दैत्य सभ्यता, सरकार ने खोज को गुप्त रखा, वैज्ञानिकों के हाथ लगी दुनिया की सबसे बड़ी खोज। लेकिन हर बार सरकार ने इन खबरों को झूठ बताया। फिर भी लोगों के मन में सवाल उठते रहे। सोशल मीडिया पर तस्वीरें घूमने लगीं। कोई कहता ये फोटोशॉप है, कोई कहता सच्चाई छिपाई जा रही है। कुछ लोगों ने तो दावा किया कि उन्होंने खुद वो जगह देखी है जहां अब ऊंची बाढ़ और 24 घंटे की सुरक्षा लगी हुई है। इस बीच एक और बात सामने आई। खुदाई के दौरान एक पुरानी मिट्टी की पट्टी मिली थी जिस पर अजीब अक्षर खुदे थे। जब उसका अनुवाद किया गया तो उसमें लिखा था, हम आसमान से आए, धरती हमारी शरण बनी और फिर हम रेत में लौट गए। इस वाक्य ने सबकी सोच बदल दी। क्या ये वही लोग थे जिन्हें हम दैत्य, गिराए गए देवदूत या अन्य लोग के यात्री कहते हैं? खुदाई अब लगभग रुक चुकी थी। बचा हुआ हिस्सा ढक दिया गया, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों को अंदर से लग रहा था कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जमीन के नीचे कुछ ऐसा था जो अब तक किसी ने छेड़ा नहीं था। उस कंकाल के ठीक नीचे का हिस्सा। जब स्कैनिंग की गई तो जमीन के अंदर और भी गहराई में कुछ धातु जैसी वस्तुएं दिखीं जो गोलाकार थीं, मानो किसी मशीन या जहाज का हिस्सा हो। टीम ने तय किया कि खुदाई आगे बढ़ाई जाएगी, लेकिन उसी रात अचानक तेज आंधी चली, रेत का तूफान उठा और सब कुछ ढक गया। अगले सुबह तक उस जगह का नक्शा ही बदल गया था। वैज्ञानिकों ने तय किया कि जैसे ही मौसम शांत होगा खुदाई दोबारा शुरू की जाएगी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उस रात के बाद कई अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उपकरण अपने आप चालू हो जाना, टेंट के बाहर अजीब निशान बनना और हवा में सुनाई देने वाली वो धीमी, रहस्यमयी आवाज जो किसी को समझ नहीं आ रही थी। हर कोई डरा हुआ था, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था, क्योंकि सब जानते थे अगर वो खुदाई पूरी हुई तो शायद इंसानियत को अपने अस्तित्व का एक नया सच पता चलने वाला है। रेत का तूफान 3 दिन और 3 रात तक लगातार चलता रहा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतना भयंकर तूफान अचानक कैसे उठा। पूरे कैंप के टेंट उड़ गए, मशीनें रेत में दब गईं और खुदाई का इलाका फिर से वैसे ही ढक गया जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। जब मौसम आखिरकार शांत हुआ तो टीम वापस लौटी, लेकिन जो उन्होंने देखा उसने सबको सन्न कर दिया। जहां वो विशाल कंकाल था वहां अब सिर्फ समतल रेत थी, जैसे किसी ने रातों रात सब कुछ मिटा दिया हो। मिट्टी की परतें इस तरह बराबर थीं मानो वो जगह कभी खोदी ही नहीं गई थी। वैज्ञानिकों को लगा कि शायद तूफान की वजह से सब ढक गया होगा। उन्होंने स्कैनर से जमीन की जांच की, लेकिन जो रिजल्ट आया उसने सबकी नींद उड़ा दी। नीचे अब कुछ भी नहीं था। वो पूरा ढांचा, वो धातु की वस्तुएं, वो सब निशान, सब गायब हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने धरती के भीतर से सब कुछ खींच लिया हो।
टीम हैरान थी। कुछ ने कहा कि शायद भूकंप या रेत के बहाव से सब नीचे खिसक गया होगा, लेकिन वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने तुरंत कहा, ऐसा असंभव है। इस रफ्तार से कुछ भी खुद ब खुद गायब नहीं हो सकता। मगर अब उनके पास कोई सबूत नहीं था। वो विशाल कंकाल, जो उनकी सबसे बड़ी खोज था, अब सिर्फ कुछ तस्वीरों में रह गया था, और वो भी कुछ घंटों बाद रहस्यमय तरीके से डिलीट हो गए। जी हाँ, खुदाई की सारी डिजिटल फाइलें, फोटो, रिकॉर्डिंग सब सर्वर से मिट गईं। आईटी टीम ने बताया कि ऐसा लग रहा है मानो किसी ने दूर से एक्सेस करके सब कुछ हटा दिया हो। पर सवाल ये था कि ऐसा कौन कर सकता था। टीम लीडर डॉ मिश्रा ने कहा, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हमने क्या देखा। जब तक हम सच्चाई तक नहीं पहुंचते ये सब गोपनीय रहेगा। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ कि बात छिप नहीं सकी। कैंप के एक हिस्से में एक तेज धमाका हुआ। सब भागे। एक टेंट जल रहा था और उसके पास एक गोल पत्थर जैसी चीज चमक रही थी। वो वही धातु का टुकड़ा था जो पहले मिला था और फिर गायब हो गया था। लेकिन अब वो चमक रहा था जैसे उसमें से कोई ऊर्जा निकल रही हो। वैज्ञानिक डर गए। किसी ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक तेज झटका लगा और वो पीछे जा गिरा। उसके बाद वो पत्थर ठंडा हो गया और फिर धीरे धीरे रेत में धंस गया, सबके सामने, बिना किसी आवाज के। बस कुछ सेकंड में वो गायब हो गया। अब सबको एहसास हो गया था कि ये कोई आम पुरातात्विक खोज नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है जो मानव समझ से परे है। टीम के कुछ सदस्य डर के मारे वहां से चले गए, लेकिन कुछ जिज्ञासु वैज्ञानिक वहीं रुके रहे। उनमें से एक थी प्रोफेसर आर्या, जिन्होंने कहा, ये कोई संयोग नहीं, शायद वो जीव या वो सभ्यता खुद को छिपाए रखना चाहती है। अगले दिन उन्होंने निर्णय लिया कि रेत के नीचे की गहराई को नए तरीके से स्कैन किया जाए। इस बार उन्होंने लेजर आधारित 3D स्कैनिंग तकनीक इस्तेमाल की, और जो इमेज सामने आई उसने सबके दिल की धड़कनें तेज कर दी। जमीन के करीब 30 मीटर नीचे एक गोलाकार संरचना थी, पूरी तरह धातु से बनी। उसका आकार एक विशाल गोले जैसा था, जिसकी सतह चिकनी थी, मानो कोई जहाज या कैप्सूल हो, और उसके आसपास कई छोटे छोटे गोलाकार भी थे, जैसे वो किसी चीज से जुड़े हों। आर्या ने कहा, यह शायद कोई उड़न यान हो सकता है। मिश्रा ने जवाब दिया, या फिर किसी प्राचीन प्रयोग का हिस्सा। उन्होंने खुदाई शुरू की, इस बार बेहद सावधानी से। रेत को हटाते समय एक हल्की कंपन महसूस हुई, जैसे जमीन के नीचे कुछ हिल रहा हो। किसी ने कहा, क्या नीचे कुछ सक्रिय है? लेकिन किसी ने काम नहीं रोका। करीब 15 मीटर गहराई तक खुदाई पहुंची, तभी जमीन से हल्की गूंज जैसी आवाज आई। सबने काम रोक दिया। वो आवाज गहरी थी, जैसे धरती के भीतर से आ रही हो, और फिर अचानक एक तेज झटका लगा। मशीनें बंद हो गईं, लाइट्स फेल हो गईं, और जब सबने ऊपर देखा तो आसमान में वही नीली रोशनी दिखाई दी जो पहले कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। वो रोशनी धीरे धीरे नीचे उतर रही थी, ठीक उसी जगह जहां खुदाई चल रही थी। और जैसे जैसे वो पास आती गई, उसके भीतर से आकृतियां दिखाई देने लगीं, जैसे छाया में कोई विशाल जीव खड़ा हो। हवा भारी हो गई थी, किसी की आवाज नहीं निकल रही थी। आर्या ने फुसफुसाया, वो वही है। अचानक रेत का एक बड़ा हिस्सा फट गया और एक गोलाकार चमकती वस्तु बाहर निकल आई। वो हवा में तैर रही थी। उसका रंग लगातार बदल रहा था, नीला, फिर सुनहरा, फिर सफेद। फिर वो धीरे धीरे दूर आसमान में उठी और गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया। लेकिन जब उन्होंने नीचे झांका तो पाया कि वो गोलाकार धातु संरचना अब आधी खुल चुकी थी। उसके भीतर एक पारदर्शी परत थी और उसमें कुछ था, एक आकृति, इंसान जैसी, मगर उससे कहीं बड़ी। वो आकृति पूरी तरह स्थिर थी, जैसे सदियों से सो रही हो। उसका चेहरा आधा धातु में लिपटा था। उसके हाथ किसी प्रतीक्षा में फैले हुए थे। उसके पास एक चमकती हुई पट्टी रखी थी, जिस पर वही रहस्यमयी चिन्ह खुदे थे जो पहले मिले थे। आर्या ने धीरे से कहा, शायद ये कोई चेतावनी है या फिर किसी और दुनिया से संदेश। लेकिन जैसे ही उन्होंने पास जाने की कोशिश की, जमीन हिली, पूरी खुदाई की जगह कांपने लगी। सब लोग भागे। वो धातु का गोला धीरे धीरे बंद होने लगा और कुछ ही मिनटों में वो फिर रेत के नीचे चला गया, जैसे कभी अस्तित्व में था ही नहीं। जब सब संभला तो सिर्फ सन्नाटा था,
कोई नहीं समझ पा रहा था कि ये सब हुआ भी या नहीं। लेकिन एक चीज बची थी, आर्या के हाथ में वो मिट्टी की पट्टी जो अब आधी चमक रही थी। उस पर लिखा था, जब हम फिर लौटेंगे तब धरती का समय खत्म होगा। उस लाइन ने सबको खामोश कर दिया। कुछ दिनों बाद सरकार ने उस जगह को पूरी तरह बंद कर दिया। वहां अब कोई नहीं जा सकता। सभी वैज्ञानिकों से गुप्त समझौता करवाया गया कि वो इस खोज के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। कुछ महीनों बाद उस टीम के कई सदस्य लापता हो गए। कोई नहीं जानता वो कहां गए, और जो बचे उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। लोगों ने धीरे धीरे इस घटना को भुला दिया। लेकिन कभी कभी जब रात में उस रेगिस्तान के ऊपर नीली चमक दिखाई देती है तो आसपास के गांव वाले कहते हैं वो फिर लौट आए हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस खुदाई से पहले ली गई एक आखिरी तस्वीर आज भी किसी के पास है, जिसमें रेत के नीचे एक विशाल आकृति दिखाई देती है, जिसकी आंखें मानो सीधी कैमरे की ओर देख रही हैं। शायद वो सो नहीं रहे, शायद वो सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि धरती पर कभी ऐसे विशालकाय जीव रहते थे? अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और ऐसे ही रहस्य के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, क्योंकि सच्चाई अक्सर हमारी सोच से कहीं गहरी होती है।